नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे राधे इटर्नल में। और कृष्ण भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो में। आज की कहानी एक संत की ही है। और आप सोचेंगे कि आजकल संत की कहानी क्यों लेकर आती है। संत की कहानी इसलिए लाती हूँ कि ये संत ही हमें सिखाते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति और उनका प्यार, मोह, माया, ये सब क्या है। इसके बाद में वही लोग हमें ज्ञान देते हैं। इसीलिए मैं ये कहानियाँ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज की ये कहानी जो है ये है संत पुरंदर दास जी की। तो कौन थे पुरंदर दास जी? तो पुरंदर दास जी जो थे वो जो राजा कृष्णदेव राय थे जयनगर के, उनके राज्य में रहने वाले एक संत थे। तो कृष्णदेव राय राजा जो थे उन्होंने अपने राजगुरु व्यास राय से पुरंदर दास जी की बहुत तारीफ़ सुनी थी कि वो बहुत सच्चे भक्त हैं, वो निर्मोही हैं और बहुत अच्छे आचार विचार है उनके। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, कुछ ज्ञान लेना चाहिए वगैरह बहुत कुछ। तो एक दिन फिर कृष्णदेव राय जी हमेशा ये सब सुनते रहते थे। तो वो कभी मिले नहीं थे पुरंदर जी से, तो उन्हें लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन ये सोचा कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। अभी व्यास जी जो तो कह ही रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, पर इनका सच्चा रूप क्या है ये मैं देखना चाहती हूँ कि सच में क्या ये ऐसे निर्मोही भक्त है और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, इन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं है, ऐसा क्या है। तो मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पुरंदर जी को अपने महल में बुलाया। महल में बुलाया, उनसे मिले, मुलाकात की, बातचीत की, सब अच्छे से थोड़ा सा भगवान का ज्ञान वगैरह लिया, सब किया उन्होंने। और फिर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनको एक थैली भर के चावल दे दिया, क्योंकि वो भिक्षा मांगते थे। हर साधु संत जो होते हैं वो भिक्षा ही मांगते हैं। तो भिक्षा मांग कर ही उनका उधर निर्वाह चलता है। मीन्स एक्चुअली भिक्षा लेने का क्या कहते हैं उसको, उद्देश्य ये होता है कि हम बोलते भिक्षा क्यों लेते। भिक्षा इसलिए लेते हैं कि जब आप खुद होके कुछ करते हो ना, तो आप में एक अहंकार की भूमिका आ जाती है। पर जब आप भिक्षा मांगने जाते हो तो जो इंसान आपको जो कुछ भी दे वो आप लाते हो और खाते हो, इसमें भगवान की मर्जी होती है। भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो, भगवान चाहते हैं कि तुम आज ये खाओ, तो भगवान की इच्छा के अनुसार तुम्हें वो भिक्षा मिलती है। और उसमें एक साधेपन होता है। जब आप भिक्षा लेने जाते हो ज़रूरी नहीं कि आपको हर कोई हर कुछ देगा। तो जो भी आपको मिले भगवान का नाम लेके आपको उसको ग्रहण करना पड़ता है। ये सच्ची भक्ति है। ये भिक्षा का जो है उद्देश्य होता है कि इंसान कभी गर्व ना करे। तो गर्व खत्म हो जाता है जब आप भिक्षा लेने जाते हो तब, इसलिए भिक्षा मांगी जाती है संतों के द्वारा। तो जब पुरंदर जी ने कृष्णदेव राय जी से भिक्षा ली, भिक्षा लेने के बाद में उन्होंने उनसे कहा कि आपकी कृपा दृष्टि ऐसी मुझ पर बनी रहे करके। तो कृष्णदेव राय जी ने कहा आप रोज़ आया कीजिए और मेरे यहाँ से भिक्षा लेके जाया कीजिए। और उन्होंने वैसा सबको बोल रखा था कि इन्हें कभी खाली हाथ मत जाने देना। तो फिर भिक्षा लेके जो पुरंदर जी हैं वो वापस अपने घर चले गए। अपने घर जाने के बाद में जैसे हमेशा वो करते थे, भिक्षा ले जाके अपनी बीवी को दे देते थे। और उनकी बीवी जो भी भिक्षा होती थी वो उसका खाना वाना बना के वो लोग वो ग्रहण करते थे। तो ये करने के बाद जो पुरंदर जी हैं उन्होंने उनको भिक्षा वगैरह का सब सामान देते और वो अपने भक्ति भाव में भजन कीर्तन करते हुए बैठ गए। अब उनकी जो बीवी थी उसने वो चावल जो आए थे, क्योंकि रोज़ आते, रोज़ बनाना पड़ता है, रोज़ खाना पड़ता है, वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, स्टोर करके नहीं रख सकते। जो जिस दिन जो आया वो बनाना, वो खाना, वो उनका उद्देश्य था। मीन्स वो उनका जीवन का एक रूटीन था बेसिकली। तो उन्होंने फिर वो चावल जो लाए तो वो चावल वो चुनने लग गई। उनको लगा कि चलो आज चावल आए तो चावल बनाते हैं करके, तो वो चावल चुनने लगे। तो जब वो चावल चुन रही थी तो चावल चुनते चुनते उनको उसमें छोटे छोटे आकार के एकदम ऐसे छोटे छोटे से ऐसे हीरे दिखे। अब उन्होंने जब ये देखा तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा हीरे चावल में, ठीक है।
तो उन्होंने अपने पति से पूछा, आज तुम कहाँ से लेकर आए हो भिक्षा? तो उन्होंने कहा, आज मुझे राजा जी ने बुलाया था, मैं राजा जी के पास गया था और राजा जी ने मुझे ये भिक्षा दी, चावल दिया और बोले रोज़ लेकर जाना। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनको कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने वो छोटे छोटे से जो हीरे थे वो चावलों में से अलग किए। हम चावल चुनते ना, कंकड़ अलग करते, जो गंदा होता है वो अलग करते, तो वैसे उन्होंने वो अलग किए, जमा किए और बाहर ले जाके ना कचरे में फेंक दिए। और उन्होंने वो बाकी का जो अच्छा चावल था उसका चावल बना, दोनों ने वो अन्न ग्रहण किया। ऐसा पिछले 7 दिन तक यही चलता रहा। कृष्णदेव राय जी महल से चावल लेकर आते थे, फिर वो चुनती थी और वो जो भी हीरे होते थे वो फेंक देते थे वगैरह, चलते रहा। तो यहाँ ये बात जो थी ये कृष्णदेव राय जी को नहीं पता थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरे मैं रोज़ इसको चावल दे रहा हूँ, चावल में हीरे दे रहा हूँ, ये कुछ बोल रहा नहीं है, इसका मतलब ये लोभी है। अगर ये लोभी नहीं होता तो ये मुझे लाकर देता ना, तो इसने तो रख लिए। तो उन्होंने व्यास जी को बोला कि क्या व्यास जी, आप तो बोलते थे कि बहुत निर्मोही है, ये है वो है पुरंदर जी, और ऐसा है वैसा है। तो बोले हाँ वैसे ही, क्योंकि व्यास जी को ये नहीं पता था कि कृष्णदेव राय जी ऐसा चालाकी कर रहे, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने कहा बोला अच्छा ठीक है, फिर आज एक काम करते हैं, आज उनके घर चलते हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनका घर कैसा है क्या। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे उनका घर देखना है, उनकी पत्नी से मिलना है वगैरह, ऐसा कह के वो चले गए। तो ये लोग सब चले गए वहाँ पे। तो कृष्ण देव जी राय, व्यास राय जी राय पुरंदर जी के घर गए, पर पुरंदर जी तो घर पे नहीं थे, उनकी मिसेस थी। तो उनकी पत्नी जो थी वो बाहर आंगन में बैठ के चावल चुन रही थी, वही चावल जो भिक्षा में पुरंदर जी उस दिन महल से लेके आए थे। तो कृष्णदेव राय जी वहाँ गए, तो कृष्णदेव राय जी ने दूर से देखा, अच्छा इसकी बीवी चावल चुन रही, चलो अच्छा हो गया, आज इसको पकड़ लेता हूँ और इसकी जो असलियत है ये मैं सबको बताता हूँ। ये लोग बहुत विश्वास करते हैं ना कि बहुत निर्मोही है, बहुत अच्छा है, सादा भक्त है, भगवान की भक्ति करता है। आज इसका पकड़ा गया, आज इसका घर में जो इसने हीरे जवाहरात छुपा के रखे हैं वो भी मैं बाहर निकालूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये ढोंगी है। ये सोच के वो अपने मन में बहुत खुश होकर वो जा रहे थे कि मेरी परीक्षा जो थी वो सफल हो गई, मैंने प्रूव कर दिया कि ऐसे वो हैं करके, और मुझे लोभी है ऐसा। तो वो गए, नज़दीक गए, तो उन्होंने पूछा पुरंदर जी हैं? तो उनकी मिसेस ने देखा राजा हैं, तो उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनको बोला कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो बाहर गए हैं कुछ कीर्तन वगैरह में। तो बोले अच्छा तो तुम क्या कर रही हो, ये क्या है? तो बोले ये चावल है जो आपके महल से ही आए हुए हैं, मैं उसको चुन रही हूँ और उसका खाना बनाने वाली हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोले ये तुम क्या चुन रही हो इसमें? तो बोले ये ना कंकड़ आ गए इसमें। तो बोले कंकड़? बोले हाँ, पता नहीं कौन पिछले 8-10 दिन से हमें ऐसे चावल दे रहा है कि जिसमें कंकड़, और ये कंकड़ चुनने में मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि वो इतने छोटे छोटे कंकड़ है कि वो चुनते चुनते मेरे हाथ दुख जाते हैं और बहुत मेरा टाइम चला जाता है वो कंकड़ चुनने में। तो बोले मुझे तो ऐसा लगता है जो ये इंसान दे रहा है ना, वो जानबूझ के हमें तंग करने के लिए दे रहा है, ये कंकड़ डाल के दे रहा है कि हमें तकलीफ़ हो, हम खाना ना खाए, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर राजा जी को तो पता था वो कंकड़ नहीं वो हीरे है करके। तो उन्होंने बोला अरे आप देख नहीं रही हो शायद से, ये कंकड़ नहीं ये हीरे हैं, छोटे छोटे हीरे हैं। बोले मुझे पता है ये हीरे। तो बोले फिर तुम उसको कंकड़ क्यों बोल रही हो? अगर वो हीरे है तो तुम कंकड़ क्यों बोल रहे हो, उसको चुन के फेंक क्यों रही हो? तो बोले देखिए, जब हम लोग एक साधारण जीवन जीते थे ना, जब हमारे पास भी पैसा सब था, जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तब हमें ये हीरे पता है, हमारे पास ये थे तो हम जानते कि ये हीरे, मैं जानते हूँ ये हीरे। लेकिन तब हमें उस हीरे का मूल्य था, क्योंकि तब हम बाहर की दुनिया में थे, भगवान भक्ति नहीं करते थे, बाहर की दुनिया में थे, तब हमें इसका मूल्य था। लेकिन आज जो है, आज हम वो सब चीज़ त्याग चुके हैं, सब कुछ छोड़ दिया है हम लोगों ने। अब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, और जब हमें भगवान की भक्ति मिल रही है तो ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही हुए ना। इसीलिए इन कंकड़ों को उठाकर मैं फेंक डाल रही हूँ। इनका मेरे जीवन में अब कोई मोल नहीं। जब मोल था तब हमने किया, अब हमारा मोल सिर्फ हमारे भगवान की भक्ति
उनकी आराधना, उनका नाम जप और उनका कीर्तन, बस इतना ही है। जो वो हमें देंगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे और वो हम खाएंगे। अभी हमें इन कंकड़ों की ज़रूरत नहीं, अब हमें इसका कोई लोभ, कोई मोह नहीं है। ऐसा सब उन्होंने सब उनको सुना दिया कृष्णदेव राय जी को। और ये सुनने के बाद कृष्णदेव राय जी को इतना बुरा लगा, वो खुद इतने शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा ये मैं किसकी परीक्षा ले रहा था, ये तो मेरी परीक्षा होगी। इतना सेवा भाव, इतना भगवान के प्रति आदर सम्मान और इतनी भक्ति, इसके सामने तो मैं नतमस्तक हूँ। ये तो मेरी परीक्षा हो गई, मैं इसमें झूठा साबित हुआ, मैं इसमें निर्लज साबित हुआ। ऐसा सुनने के बाद उन्होंने उनके बीवी के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये भेजा, मैं देखना चाहता था कि आप लोग सच में निर्मोही है क्या है, आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन भगवान ने तो मेरी ही परीक्षा ले ली, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत 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 क्षमार्थी हूँ आपका, और इसके आगे ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा अभी सच्चे मन से जो है आपके लिए भिक्षा दूंगा करके। और ये सब सुनने के बाद जो व्यासराज जी थे वहाँ पे, वो स्मित हंसे और उन्होंने कुछ बोला नहीं कृष्णदेव राय जी को, लेकिन कृष्णदेव राय जी समझ गए कि ये मुझे बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक सच्चे भक्त की परीक्षा लेने गए और भगवान ने तुम्हें ही मुंह पे गिरा दिया। तो आज की ये कहानी इतनी है कि सच में जब लोग भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं ना, जब हर मोह माया से दूर हो जाते हैं, तो उन्हें कभी वापस नहीं ला सकते। वो उसी में सुख शांति, उसी में उनको सब क्या बोलते हैं उसको, सब सुख मिल जाते हैं दुनिया के। भगवान का नाम स्मरण में ही उनको सब सुख मिल जाते हैं। भगवान जो भी दे, खाए पिए, क्योंकि भगवान ही उनकी रक्षा करे। भगवान चाहे तो एक क्षण में उनको सब कुछ दे सकते हैं और एक क्षण में ले सकते हैं। तो इसलिए उनके मन में ये मोह माया ये सब नहीं है। अभी के संतों का मुझे पता नहीं, लेकिन पहले के संतों का तो यही था। और मैं पहले के संतों पे ही बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि वो सच्चे संत थे, सच्चे भगवान के भक्त थे। तो ऐसी आज की ये कहानी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इसमें से कोई सीख मिली होगी कि मोह माया तो बहुत है, देने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान है। लेकिन सच्ची अगर मोह माया आपको करनी है तो भगवान के नाम स्मरण की, भगवान के भक्ति की कीजिए, कि जब आप वो करेंगे ना, अपने आप ही आप प्रसिद्ध भी हो जाएंगे और आपके पास सब कुछ आ जाएगा और भगवान की कृपा दृष्टि भी आपको मिल जाएगी। यानी कितने बेनिफिट्स है देखिए इन चीज़ों के। भगवान आपकी देखभाल करेंगे, आप उनकी नहीं करेंगे, वो आपकी देखभाल करेंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आज की ये कहानी ऐसी थी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे और एक ऐसी अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।